शुरू करने से पहले हम सभी प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे। उसके बाद आज का ये अनुभव सत्र हम प्रारंभ करेंगे। सभी प्यारे बाबा की याद में बैठे। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा, बाबा तेरी याद देती दिल को आवाज। तेरे बताए लक्ष्य अपना कर, तेरे बताए लक्ष्य अपना कर, धन्य हुए हम तुमको पाकर हो। उड़ के आएंगे पास तुम्हारे हो, वतन में बैठे बाबा हो, मीठे प्यारे बाबा। बाबा तेरी याद देती दिल को आवाज गूंजे, कानों में बोल तुम्हारे हो, वतन में बैठे बाबा हो, मीठे प्यारे बाबा हो। ओम शांति। ओम शांति। इस अलौकिक अनुभव गाथा में आप सभी दीदियों का, बहनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हमारे आगरा क्षेत्र की समस्त छोटी बड़ी दीदियों की अनुभव गाथा इस जूम के द्वारा चल रही है, जिसमें हम रोजाना अपनी अनुभवी मूर्त दीदियों के द्वारा प्रेरणादायी अनुभव सुनते हैं। यह अनुभव गाथा हमारी परम आदरणीय बड़ी बहन जी विमला बहन जी के अव्यक्त मास सितंबर मास के तहत रखी गई है, जिसमें आज हमारे सामने अपना अनुभव शेयर करने के लिए हमारे बीच में आई है कुंडला से, जीवनी नगर से ब्रह्मा कुमारी शालू बहन। शालू बहन जी, आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और मेरे सामने जो भी दीदियां हैं इस जूम के द्वारा जुड़ी हुई हैं, उन सभी दीदियों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। हमारे सामने हमारी हाथरस जिले की प्रभारी आदरणीय बड़ी दीदी सीता दीदी सामने बैठी हैं, भरतपुर से कविता दीदी बैठे हैं, और भी सभी बहनें जो भी बैठी हैं, उन सभी का इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। शालू बहन, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका लौकिक जन्म स्थान कहाँ पर है? आपका जन्म कौन से सन में हुआ, लौकिक जन्म? और ज्ञान में आए तब आप कितने उम्र के थे? शालू बहन। ओम शांति। ओम शांति। सभी दीदियों का, मेरी साथी बहनों का, जो भी इस जूम मीटिंग के द्वारा देख रहे हैं, और आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत, अभिनंदन। जो आपने इस अनुभव गाथा सीरीज में आज मुझे उसका पार्ट बनाया, मैनी मैनी थैंक्स आपको। शुक्रिया जी। मेरा लौकिक जन्म स्थान फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी और जी, आगरा के पास। और मेरा डेट ऑफ बर्थ 1983, 1983 में जन्म हुआ। जी। और ज्ञान में आए हुए
उस वक्त मैं आई थिंक 14 साल की थी, 8th क्लास में थी, और तब मैं ज्ञान में आई जी अपनी निमित्त माता जी के द्वारा, क्योंकि उससे कुछ समय पहले ही मेरी माता जी का भी ज्ञान में आना हुआ था। तो वो 7 दिन की कोर्स की बुक लेकर के आई थी, तो जो भी कोई हमारे घर पर आते थे जी तो उनको वो कोर्स कराती थी। जी तो जब वो कोर्स कराती थी तो हम छोटे बच्चे थे, हम भी बैठ जाते थे। तो जब उन्होंने वो जो ज्ञान दिया, बेटी तो वो औरों को समझाती थी, लेकिन हम तो साइड से बैठे थे, तो तब हमें ये ज्ञान निमित्त माता जी के द्वारा प्राप्त हुआ 1997 से। 97। जी। बहुत सुंदर। आपको बाबा का ये जो ज्ञान मिला और फिर उसके बाद आप बाबा के बने, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपको क्या अच्छा लगा? बाबा में आपने क्या देखा जिसके कारण आपको कशिश हुई बाबा का बनने की? जैसे बताए कि निमित्त माता जी जो है वो क्लास कराती थी, कोर्स कराती थी, तो जब मैंने उस ज्ञान को समझा तो सबसे पहले वो ज्ञान समझते ही ये अंदर लगा कि हाँ, ये तो बिल्कुल सही ज्ञान है, और जी ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी कायदे से यही होना चाहिए कि परमात्मा एक है और वो हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो ज्ञान के प्रति जो एकदम क्लैरिटी और निश्चय जो पहली बार कोर्स जब वो कराती थी, पहली बार हुआ, तो ज्ञान की सारी बातें बिल्कुल एक्यूरेट लगी। बुद्धि में बैठा कि ये जो राइट है वो यही है और हमको राइट ही करना है। जी और साथ साथ उससे कुछ साल पहले मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, तो अंदर एक पिताजी के प्यार की कमी भी महसूस होती थी। तो जब मुझे ये पता लगा कि परमात्मा शिव बाबा वो हम सभी आत्माओं के पिता हैं और वो अभी सृष्टि पर आ चुके हैं, तो जब ये लगा कि हाँ वाकई में शिव बाबा मेरे पिता हैं, तो मुझे उनसे जो एक पिता के प्यार की जो अनुभूति महसूस का जो हुई शिव बाबा से खास, तो उस प्यार ने, उस अटैचमेंट ने खास मेरे को ज्ञान में लेकर के आए। तो एक तो ज्ञान की क्लैरिटी प्लस परमात्मा से जो पिता का प्यार जो मैंने अनुभव किया, उस कारण मैं इस ज्ञान में आई। और उससे पहले तो हम थोड़ा सा पूजा पाठ वगैरह में भी इतना तो नहीं थे, लेकिन थोड़ा बहुत करते रहते थे। तो ज्ञान को समझने पर, क्योंकि हमारे अंदर हम 3 बहनें हैं, तो मेरे से बड़ी जो सिस्टर थी, तो हम लोगों का थोड़ा ऐसा रहता था कि भगवान के प्रति थोड़ी सी चाहना तो थी कि भगवान कौन है, कैसे है, मन में प्रश्न उठते थे। और साथ में थोड़ा सा ऐसे कि लीजिए थोड़ा नटखटपन वाली बातें भी थी कि लेटेस्ट भगवान कौन है। क्योंकि हम सोचते थे अच्छा ये तो पुराने हो गए, अभी लेटेस्ट वाले भगवान कौन है, लेटेस्ट को मानते हैं। तो मतलब वन बाई वन कोई ना कोई भगवान को ऐसे जैसे साईं उस वक्त आए थे साईं बाबा, तो साईं बाबा को मानना शुरू किया था। लेकिन अंदर चीज एक ऐसी चीजें थी कि नहीं, दिस इज नॉट, ये नहीं है, इनसे ज्यादा कोई और है। तो जब वो ज्ञान को समझा, अंडरस्टैंड किया, तब ज्ञान में रुझान हुआ और मैंने चूज किया कि मुझे तो अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में ही देना है। जी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर आपने अपना जीवन का निर्णय लिया। मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब आप लौकिक घर को छोड़ करके बाबा के घर में समर्पित हुई, आप कन्या हैं, समर्पित हुई, तो आपको कौन कौन से विघ्नों का सामना करना पड़ा? ये मेरा ड्रामा में भाग्य कह लीजिए कि मेरे को ज्ञान में आने के लिए कुछ खास ज्यादा विघ्न नहीं आए, जी क्योंकि बहुत सुंदर। लौकिक माता जी ज्ञान में चलती थी और साथ साथ पूरी फैमिली भी ज्ञान को मानती है। तो जी उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, वॉलंटरी था, स्वैच्छिक था, जो हम करना चाहें उसमें हमारा सपोर्ट था। लेकिन बस एक थोड़ा सा विघ्न, जो वो भी छोटा था, कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, वो एक छोटा सा विघ्न जो जीजा जी की तरफ से आया।
जी। क्योंकि वो चाहते थे कि मैं शादी करूं। तो वो शादी के लिए बार बार मम्मी को बोलते थे और कहते भी थे इतना टाइम हो गया, आप इसकी शादी नहीं कर रहे, शादी कीजिए। मम्मी ने बोला भी कि वो तो ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में चलती है, उसको पसंद करती है। लेकिन दुनिया में सबको इसकी परख नहीं है, तो वो उनको कहते थे जीवन कैसे कटेगा, शादी करना बहुत जरूरी है। तो उनको संतुष्ट करने के लिए एक्चुअली उस वक्त जब मैं बीकॉम कर रही थी और बीकॉम के मेरा लास्ट ईयर चल रहा था, सेकंड करके मैं लास्ट ईयर थर्ड ईयर में ही आई थी। तो काफी बहुत ज्यादा इतना प्रेशर आया था मैरिज के लिए। और तब मैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं प्रेशर आया तब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तब मैं कमला तो पहले से मैं जाती ही थी, लेकिन फिर मैं दोबारा उस दिन खास आदरणीय हमारी विमला देवी से मिलने के लिए उस दिन मैं गई। तो मैं गई तो मैंने बड़ी बहन जी को बताया कि मेरे को खांसी विघ्न आ रहा है शादी का। तो बड़ी बहन जी ने मुझे एक बहुत सुंदर बात कही जो आज तक मैं ध्यान रखती हूँ और वो आधार को मैं लेकर के चलती हूँ। बड़ी बहन जी ने कहा था, एक बल एक भरोसा, बस, स्वीट एंड शॉर्ट। उन्होंने बस मुझे इतना ही कहा था कि एक बल एक भरोसा, और उसी में जैसे उन्होंने वो पूरा मन या सार मेरे को दे दिया। और फिर उस आधार से फिर बाबा कहते हैं ना कि बच्चे, अगर आप निश्चय बुद्धि है तो मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता ही हूँ। तो मैं जब ज्ञान में थी तो मेरे को पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। इवन मुझे लगता था मैं क्यों पढ़ाई कर रही हूँ, ये जब मुझे भूलनी ही है तो मैं क्यों करूँ, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। और यहाँ तो हमारा कितना सेकंड जा रहा है, कितना मिनट जा रहा है, वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे नहीं करनी है। और मेरा पक्का प्लान था कि मैं बीकॉम के बाद आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करूंगी, क्योंकि बीकॉम में तो एडमिशन था तो इसलिए ले रही थी, लेकिन मेरा पक्का प्लान था। लेकिन क्योंकि शादी का प्रेशर आ रहा था तो बचने के लिए कोई तो रास्ता लेना ही पड़ता है। तो फिर मैंने ये बोला कि अभी मुझे आगे एमकॉम करनी है शादी का, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या कैसे करना है। तो उस वक्त फिर मैंने एमकॉम आगे करनी शुरू करी। फिर धीरे धीरे करके वो बात जो है छोटी की छोटी हो गई। धीरे धीरे करके मेरा सेंटर कुछ ज्यादा आना जाना शुरू हो गया, पहले इतना नहीं था। तो ये भी जैसे एक लगन बढ़ाने के लिए आया था, और सेंटर ज्यादा आना जाना शुरू हुआ, उतना ही बहुत बाबा से प्यार और योग ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। तो जब जीजा जी ने भी देखा कि ये तो रोजाना सेंटर जाती है और वहाँ की गतिविधियों में भी पार्टिसिपेट करती है, तो फिर वो भी, उन्होंने भी अपना धीरे धीरे करके जो संकल्प था मैरिज का, वो उन्होंने त्याग दिया। तो कुछ खास विघ्न नहीं थे, बस छोटा सा था। लेकिन जिस वक्त आप सिचुएशन में होते हैं वो चीज बड़ी महसूस होती है। तो अब सोचने तो लगता है छोटा, लेकिन उसको बड़ा लग रहा था, काफी बड़ा लग रहा था। लेकिन औरों से भी अनुभव करे तो उनके साथ तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, तो उसको देखते हुए मेरा काफी छोटा विघ्न रहा। बहुत सुंदर। आपने ये तो बताया कि आपको ज्ञान अपनी माता जी के द्वारा मिला, माँ ज्ञान में चलती थी, इस कारण से आपको ये ज्ञान मिला। आपके परिवार में ज्ञान में कौन कौन चलते हैं? अलौकिक जीवन का अनुभव सुनाओ। मेरे परिवार में ऐसे पूरा परिवार ही ज्ञान में है। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन संपर्क में है। बड़ी दीदी है, वो भी बाबा के ज्ञान में है, पूरा मुरली योग सब कुछ। छोटी दीदी है, वो भी मानती है। और हम चार भाई बहने हैं, तीसरे नंबर की है, चौथा मेरे से छोटा मेरा भाई है। तो भाई भी अब तो चूंकि मैरिज हो गई, बिफोर मैरिज वो भी जैसे हम लोग योग करते हैं, मुरली सुनते हैं, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट वे में वैसे ही करता था। तो होल फैमिली ही ज्ञान में थी। अभी तो हालांकि थोड़ा सा भाई का थोड़ा कम हो गया है, तो पूरा परिवार ही ज्ञान में है। और अलौकिक जीवन का अनुभव मैं अपनी शुरुआत करती हूँ कि मैंने जब ज्ञान में एंटर किया और मेडिटेशन, मुरली और ये सब जब करना शुरू किया, तो जैसे शिव बाबा कहते हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे आप सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप शक्तिशाली आत्मा हो। तो उसका एक मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं जब ज्ञान में आई थी तो मेरा एमकॉम चल रहा था।
जी तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ये मेरा है जो मैं सबको शेयर करती हूँ, खासकर स्टूडेंट को, ये वाली बात। तो मेरा एमकॉम चल रही थी, उस वक्त मेरा एग्जाम था इनकम टैक्स का। तो इनकम टैक्स में क्या था कि 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमें करने थे और बाकी का मैं थ्योरिकल अटेंड नहीं करती थी। 4 क्वेश्चन मैंने कर लिए थे, 5वां करना था। 5वां में क्या था कि उसमें एक जगह एक एक नंबर उसमें ऐसा आया था जिस पर 2 रूल्स अप्लाई हो रहे थे, 2 सेक्शन अप्लाई हो रहे थे रूल्स के जी अकॉर्डिंग। तो आप ये सोचिए एक स्टूडेंट के लिए, एंड टाइम भी पूरा होने वाला था, जो 3 घंटे हैं वो पूरे होने वाले थे, मात्र 5-7 मिनट बचे होंगे। और वहां करते करते मैं उस वाली जगह अटक गई। अब जब मैं अटक गई, मैंने बहुत ध्यान लगाया, तो इतना मतलब इतना गहरी वो बात थी कि दोनों रूल्स लगा सकते हैं, कौन सा लगाना है वो नहीं मालूम था, लेकिन लगेगा ही। अब 10 नंबर का मार्क्स पूरा कर लिया। उस वक्त तो स्थिति ऐसा लगता है 10 नंबर भी बहुत बड़े खजाने के बराबर लगते हैं। और दूसरी चीज, जब समय नहीं है तो नॉर्मली जैसे मैं बताती हूँ, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि परेशान हो जाते हैं, इधर देखेंगे उधर देखेंगे पूछेंगे। लेकिन अलौकिक जीवन में जब ज्ञान में हम आना शुरू करते हैं और जब योग करना शुरू करते हैं, तो जैसे बाबा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवाते हैं। सबसे पहले कि कॉन्फिडेंस हमें अपने अंदर लेके आना है। तो जो माँ का सर्वशक्तिवान हूँ, तो मैंने क्योंकि मम्मी बार बार कहती थी कि बाबा को याद करो, जब उस वक्त ज्यादा बड़े नहीं थे तो थोड़ा लालच देके वो करती थी, बाबा को याद करो, देखो बाबा मदद करेंगे, बाबा ऐसे करेंगे वैसे। तो वो उनकी बातें याद आई, तो मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करी और एकदम साइलेंस हो गई, आंखें क्लोज करके। और जैसे बाबा के पास शांति धाम पहुंच करके, और मैंने बाबा को बोला, बाबा ये 2 चीजें हैं, 10 मार्क्स का है, टाइम भी नहीं है, अब क्या करना है संभालो आप, कुछ आप बताओ क्या करना है। तो जैसे मैंने बाबा को याद किया, तो ऐसा लगा जैसे बाबा ने बोला, बच्चे लॉजिक यूज करो, थिंक लॉजिकली। तो जैसे मुझे लगा थिंक लॉजिकली, तो फिर मैंने उसके बाद उस वाली लाइन पर लॉजिकली अंडरस्टैंड किया कि लॉजिक क्या कहता है, रूल्स क्या कह रहे हैं वो अलग बात है, लॉजिक क्या कहता है। और जी फिर जो समझ में आया वो बाबा को याद करके वो आंसर कर दिया। तो वो मेरा एक्यूरेट था, क्योंकि जब मेरे मार्क्स आए तो 50 में से 45 आए। तो ये शुरुआत हुई थी मेरे एक्सपीरियंस की। तब तक उस वक्त मैं थोड़ा घर से ही आना जाना करती थी सेंटर पर। तो और उसके बाद फिर बाबा के प्रति और निश्चय, और जब मैं आती थी, बाबा के प्रति मेरा प्यार जैसे और बढ़ता रहा। तो ये एक अनुभव हुआ। दूसरा अनुभव, मतलब वैसे तो अनुभव बाबा हाथ पकड़ के सारा जो भी सेवाएं हैं बाबा ही करवाते हैं। दूसरा, जब ये हमने टूलना में जब शिव जयंती का कार्यक्रम करा था, जिसमें आप भी आए थे, तो उस वक्त क्या मैं मेरे ऊपर ही पूरा लोड था, कोई हेल्पिंग हैंड था नहीं। तो हमने रैली एंड स्पीच दोनों का प्रोग्राम रखा था। तो कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ था। क्या हुआ था कि हमारी स्पेस जो टेंट वाले थे वो लास्ट टाइम पर उन्होंने मना किया, या वो कंप्लीट जो टेंट जो हम चाहते थे वो नहीं हमको अवेलेबल कर रहे थे, और हमारे पास टाइम नहीं था कि हम कैसे मैनेज करें। तो एक तरफ रैली भी पूरी सिर पर ही थी, स्टार्ट करनी थी। अब वो क्या करें अकेले। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा आप मेरे तो दूसरी बहन आती हो, तो आप ऐसा करो, मैं तो जाती हूँ रैली लेके, उसमें भी आपको चलना है मेरे साथ, और यहाँ पर आप संभालो कि कैसे स्टेज बनेगी मुझे नहीं मालूम। तो बाबा को बोल करके फिर हम रैली ले करके गए, और फिर मुझे बीच में ही फोन आया कि टेंट वाले भाई मिल गए हैं और वो पूरा बहुत अच्छे से अपना टेंट लगा रहे हैं। तो ये अनुभव जो बाबा अनुभव की खान धीरे धीरे करके कराते रहते हैं। तो इस प्रकार से बाबा के प्रति और लगन प्यार बाबा कराते रहते हैं, और ये अनुभव मेरा रहा बाबा के साथ। बहुत और भी सुंदर। ज्ञान और भी ज्ञान ये में जितने आगे हम आगे बढ़ते जाते उतने ही अनुभव हमारे आगे भी बढ़ते जाते। जी ब्राह्मण जीवन अनुभवी बनने का जीवन है। जी जी जी। तो बड़ी बहन जी के साथ के अनुभव सुनाओ। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे बड़ी बहन जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। बहुत लकी स्टार के साथ मैं आत्मा रही, ये मेरा बहुत अच्छा भाग्य है। और बड़ी बहन जी के साथ के अनुभव में, बड़ी बहन जी इतनी ममता भरी और
इतना उनके अंदर उमंग उत्साह कि जैसे बाबा कहते हैं बच्चे आपने एक कन्या को अगर आगे बढ़ाया तो आपने 100 को आगे बढ़ाया। तो बड़ी बहन जी के अंदर बहुत रहता था कि जो भी कोई कन्या आती है मैं उसको बाबा की पक्की बच्ची बनाऊं। तो जब मैं सेंटर आती थी तो बड़ी बहन जी का नेचर था कि इसको पक्का करना है। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को शाम का कोर्स और मुरली मेरे को हैंड ओवर कर दिया। बड़ी बहन जी जैसे पता नहीं बड़ी बहन जी को मालूम होता है ना कि कैसे आगे बढ़ाना है। तो बड़ी बहन जी ने कहा कि रोजाना शाम के कोर्स तुमको कराने हैं, शाम की मुरली तुमको करानी है। तो इस प्रकार से बड़ी बहन जी ने मेरी लगन को और पक्का किया। और बड़ी बहन जी कई बार मेरे को मीडिया देती थी और कहती थी कि ये जो मीडिया में लेख बहुत अच्छा आया है और ये तुमको याद करना है और याद करके तुमको क्लास में सुनाना है। तो उनको मालूम था कि पक्का करना है बहन को, तो वो मुझे देती थी। फिर उसके बाद मैं उसको याद करके क्लास में सुनाती थी। तो बड़ी बहन जी का एक आशीर्वाद जैसे हमेशा आगे बढ़ने में रहा। मुझे याद है मैं जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम था और बड़ी बहन जी वेटिंग रूम से मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे अपने कमरे में लेके आई और मेरे से कहती है कि प्रेस नोट लिखना है। तो मैंने कहा बहन जी मुझे तो नहीं आता प्रेस नोट लिखना, मैंने कोई आज तक लिखा नहीं है, मैं नहीं लिख सकती। तो बड़ी बहन जी कहती मैं बोल रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ ना, हाँ जी का पाठ प्ले करना है, ऐसे लिखना है, मैं बताऊंगी तुम्हें, बस हाँ जी करना है, तुमको करना है। तो इस प्रकार से बड़ी बहन जी ने सेवाओं में और आगे बढ़ने में काफी बड़ी बहन जी ने शक्ति हमारे अंदर भरी। बड़ी वीआईपी सेवा करती बहन जी, हमको जगह जगह भेजती थी। उसके बाद तो इतना खुश होती थी। एक इवेंट मुझे अभी भी याद है कि मैं किसी पाठशाला तो मुरली सुना करके आई थी। तो वो माता जी सडनली कमला नगर सेंटर पर आई और मैं इतना नहीं जानती थी उस वक्त माता जी को। बड़ी बहन जी बैठी हुई थे तो माता जी थोड़ा सा तो बोलती है कि इन्होंने बहुत अच्छी मुरली सुनाई है, बहुत अच्छे तारीफ करती हैं। तो बड़ी बहन जी ने इतने प्यार से गले लगाया, वो हक आज तक मैं भूली नहीं है। तो बड़ी बहन जी ने मुझे हक किया, जैसे प्यार से गले लगाया। और हमेशा क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे युद्ध का मैदान है, अंत तक कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो जब भी मुझे कुछ ऐसा लॉनलीनेस फील होती है, अकेलापन फील होता है, तो मैं बड़ी बहन जी के उसी प्यार को याद करती हूँ कि कैसे उन्होंने इतने प्यार से एक पौधे को सींचा। तो उनकी जब आस है, बाबा की आस है, बड़ी बहन जी की आस है, तो वो हमें जरूर पूरी करनी है। और मुझे याद है बड़ी बहन जी हमेशा बोलती थी आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनी, आदर्श ब्रह्मा कुमारी बार बार बोलती थी। तो ध्यान इसी बात पे रहता है कि जो बड़ी बहन जी ने कहा वो हम जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से बड़ी बहन जी की उस आज्ञा का पालन करें। और उस वक्त हमारा अकाउंट के कार्य में भी आदरणीय कविता दीदी जी भी कमला नगर आते थे। तो बड़ी बहन जी ने पूछा था कि किस बहन को दीदी थोड़ा साफ दिल वाउचर के लिए अकाउंट में हेल्पिंग बहन हमें चाहिए। तो बड़ी बहन जी ने मेरा ही नाम लिया, आगे बढ़ाया। तो आदरणीय कविता दीदी बड़ी बहन जी के द्वारा भी आज वो एक कला अंदर आई, डेवलप हुई, जिससे आज हम इतनी सेवाओं में जो सेवाएं कर रहे हैं अकाउंट्स की भी। तो इस प्रकार से बड़ी बहन जी का बहुत सुंदर अनुभव। और एक माँ का एक जैसे हर वक्त ऐसा लगता था जैसे हमारे ऊपर कोई फ्री, बाबा कहते हैं ना बच्चे एकदम बच्चे बन के रहना है, तो बिल्कुल एकदम फ्री। और इतना माँ की पालना बड़ी बहन जी से मिली जो हम कभी नहीं भूल सकते। बहुत सुंदर। आप बहुत भाग्यशाली हैं तो आपको बड़ी बहन जी के साथ अंग संग रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पालना मिली, प्यार मिला और आपने वहां रह करके बहन जी के साथ रह करके ही इस अलौकिक सेवा के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाया। आपका बहुत 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 भाग्य है, बहुत बड़े भाग्यशाली आत्मा हो। अभी मैं पूछना चाहूँ, दादियों के साथ के अनुभव भी होंगे, जो कि बड़ी बहन जी के साथ रही। तो बड़ी बहन जी तो जाते थे मधुबन, शायद आप भी गए होंगे। तो बड़ी दादियों के साथ के अनुभव कुछ हो तो वो भी सुनाए। जी, बड़ी बहन जी के साथ मेरा तो नहीं थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं जा पाई। ज्यादातर छोटी बहन जी जाती थी बड़ी बहन जी के साथ। और
दूसरा बड़ी बहन जी के साथ का हाँ एक बहुत अच्छा अनुभव। उस वक्त हमको बड़ी बहन जी के साथ तो नहीं, कमला माउंट आबू में बड़ी बहन जी के साथ ही गई थी, तो गुलजार दादी से मिलना था। तो उसके लिए मुझे बड़ी बहन जी ने खास भेजा कि जाओ टाइम लेकर के आओ। तो मैं गई थी, तो उस वक्त नीलू दीदी मिले, नीलू दीदी ने दूसरा टाइम दिया कि उस टाइम में आना तब बताएंगे। तो मैं जब गई दूसरे टाइम पर भी मैं उस टाइम को लेने के लिए पहुंची, तो एक्सपीरियंस कि जब मैं वो अंदर दादी के कॉटेज में थी और मैं तो टाइम लेने ही पहुंची थी कि हमें टाइम चाहिए, लेकिन बाई चांस दादी वहां से निकली और दादी वहां से, और तो सबसे पहले मैं ही खड़ी थी क्योंकि और भी बहनें मेरे पीछे थी, लेकिन सबसे पहले मैं ही थी। तो जो दादी की जो पहली दृष्टि पड़ी, गुलजार दादी की, वेरी स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग कि मतलब जिसको बोले ना कि आपको सच में आपको वाइब्रेशन फील हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको ब्लैसिंग मिल रही है, वरदान मिल रहे हैं, डायरेक्ट परमात्मा आपकी किरणें, परमात्मा की किरणें आपके ऊपर आ रही हैं। इतना अच्छा एक्सपीरियंस मुझे उस वक्त हुआ कि बस मुझे लगा कि वाओ, बड़ी बहन जी की वजह से मुझे इतना अच्छा अनुभव गुलजार दादी के द्वारा बाबा की दृष्टि जैसे मिली, तो ये बहुत सुंदर था। दूसरा बहन जी मेरे को ज्यादातर ट्रेनिंग प्रोग्राम में देखती थी, तो हमारा एक बिजनेस टीम का ट्रेनिंग का प्रोग्राम था, तो उसमें जब हम पहुंचे थे दोपहर में, हमने फर्स्ट क्लास अटेंड करी थी कि क्या होता है। मेरे साथ सिद्धि बहन जी भी गए थे आगरा से, जी तो हम मैं पहली क्लास अटेंड करी थी कि तब तक वो बहनें आती हैं और भी बहनों को कह रही थी, हमको भी बोलती हैं कि आपको शाम को स्टेज पर बोलना है। अब जब उन्होंने बोला तो माउंट आबू में तो फर्स्ट टाइम था ये, तो सुनती तो पहले थोड़ी सी नर्वसनेस आई कि क्या करना है। बड़ी बहन जी को फोन किया, मैंने कहा बड़ी बहन जी एकदम से बोल दिया है, अभी अभी आए हैं, शाम को बोलना है, क्या करना है। तो बड़ी बहन जी तो बहुत ही, आपको मालूम है कि मोटिवेटिंग टीचर, तो कहते नहीं नहीं बेटा, बाबा को याद करके बोलना, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा अच्छा। बड़ी बहन जी ने मोटिवेट किया और मैं बोल रही हूँ तो मैं कर। तो फिर हमने वहां पर बाबा को याद करके बोला, एंड जो उन्होंने हमको टाइम दिया था 15 to 20 मिनट, 15 से 20 मिनट के बीच बोलना है। और पता नहीं बाबा ने कैसे करवाया कि वो 25 मिनट मेरा चला, मैंने बोला। उसके बाद हमारा टी ब्रेक हुआ, तो फीडबैक में कुछ लोगों ने मेरे को पूछा, आपका बिजनेस प्रोग्राम करते हो? तो मैंने कहा नहीं, हमने फर्स्ट टाइम किया है। तो बोले नहीं, आप लग रहा था कि आप जैसे बिजनेस प्रोग्राम करते हो, आपकी स्पीच उस हिसाब से थी। तो मैंने कहा थैंक्स बाबा, थैंक्स बड़ी बहन जी, जो उन्होंने इतना सहज रीति से ये करवा दिया, वरना मधुबन में बोलने में तो थोड़ी सी परेशानी तो शुरू शुरू में सबको लगती है। तो ये अनुभव बड़ी बहन जी और दादी और मधुबन का अनुभव रहा। बहुत शुक्र। बड़ी दादी से आपकी मुलाकात हुई? मेरी बड़ी दादी से फेस टू फेस मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि उस वक्त मैं आई थी और जो और बहनें थी वो बड़ी बहन जी के साथ ज्यादा जाती थी, तो इसलिए बड़ी दादी से फेस टू फेस मुलाकात नहीं हो पाई। और कोई अनुभव हो विशेष तो और भी अनुभव आप सुना सकते हैं, क्योंकि जीवन तो अनुभवों की जीवन है। और कोई विशेष अनुभव हो आपका? तो सर्विस में भी नंबर आ गया था। सॉरी। और कोई विशेष अनुभव हो तो अनुभव सुनाएं। आपका तो नंबर सर्विस में भी आ चुका था शायद। हाँ जी हाँ, उस वक्त क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रही थी, तो मैंने कुछ फॉर्म्स भी डाले थे। हालांकि मन तो मेरा बिल्कुल नहीं था जॉब करने का, बिल्कुल भी, क्योंकि मैं जब पढ़ाई करती थी तो मुझे अंदर से तभी लगता था नहीं करना है। जी ये सारी पढ़ाई करते हुए तो ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है, तो जॉब का तो मेरा था ही नहीं। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा कुछ और अन्य लोगों ने बोला कि आप कर सकते हो, आप कीजिए, और आपकी जो सेवाएं हैं वो आप तन मन धन के द्वारा बाबा के कार्य में ही सहयोगी बनोगे। तो जब मुझे इस प्रकार से थोड़ा गाइड किया, तो फिर मैंने जॉब के लिए भी ट्राई किया था। तो
मेरा नंबर आया, लेकिन वो काफी दूर था, इधर लखीमपुर की साइड था, बहुत दूर था। और मैंने बड़ी बहन जी को बोला कि बड़ी बहन जी इधर काफी दूर है, लेकिन कोई भी कार्य बना बड़ी बहन जी से मैनेज करती थी। तो मुझे बड़ी बहन जी ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया, बोले ना, इतनी दूर हमें नहीं भेजना, और बाबा बैठा है, बाबा की सेवा है, बाबा की डॉक्टरी ये भी तो करनी है। तो बड़ी बहन जी ने फिर मना किया, तो फिर मैंने भी उस जॉब के लिए फिर उसको मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा बड़ी बहन जी का कहना मतलब बाबा का कहना। बिल्कुल। तो ये, हाँ जी, तो ये खास ये रहा। और मुझे जब मैं पढ़ाई करती थी ना, तो जैसे बाबा के प्रति इतना प्यार, इतना कि बस लगता था कि जैसे चिड़िया को पिंजरे में बंद कर रखा है, उसको उड़ना है। तो मैं बाबा को बोलती थी कि बाबा ये जबरदस्ती की लगा दी है पढ़ाई, अब ये दिमाग में घुसाते हैं तो आपका याद कम रह जाती है ये सब। तो पता नहीं क्या उसी बीच कुछ ऐसा शुरू हुआ कि मुझे जैसे अचानक वाइट बिंदी दिखाई दी। उस जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ और पढ़ाई करते करते जैसे बुक रखी है, और एकदम से बिंदी यही एकदम बहुत चमकती आई, और एक सेकंड के लिए आई और चली। तो इतनी खुशी होती थी कि बाबा कहते थे अच्छा बच्ची देख मैं तेरे साथ हूँ। तो कभी भी वो बिंदी, जैसे मैं बात कर रही हूँ किसी से, तो जैसे अभी आप मेरे सामने, तो जैसे फेस के सामने एकदम से और चली। तो इतना अच्छा उस वक्त बाबा ने भी अनुभव कराया। बाबा कहते थे कि ये तो अभी बीच में जैसे आगे तुमको सेवाओं पर आने में जो ये विघ्न है ये हरने हैं, और उसके लिए ये थोड़ा सा समय है, ये कंप्लीट करना है। ये बहुत अच्छा अनुभव भी उस वक्त शिव बाबा ने मुझे आत्मा को कराया। एंड आई एम वेरी लकी, एंड थैंक्स टू बाबा। शिव बाबा को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी वैसे ज्यादातर रीडिंग रहती है। किसी भी रीडिंग करना और किसी नई चीज के बारे में जानना। तो मेरी रीडिंग ये मेरी हॉबी रहती है। एंड अब तो सबसे ज्यादा हॉबी बन गई है, जो बाबा कहते हैं बच्चे समय बहुत कम है, तो अंदर ये रहता है कि बाबा की सेवा करें, और लेकिन वो सेवा हमारी कोशिश करती हूँ कि निर्विघ्न हो, प्योर सेवा हो, और जो बाबा के दिल पर चढ़े ऐसी सेवा मैं करूँ। एंड एक नेचर है हेल्पिंग नेचर। अगर बाबा मुझे इस लायक बनाए कि मैं किसी को कोई मदद कर सकूं, तो वो भी मेरी एक नेचर है कि अच्छा है, भगवान ने हमें, शिव बाबा ने ये इस लायक समझा है कि हम मदद कर सकते हैं। तो ये मेरी मेन नेचर है, ये मेरी हॉबी। आप किस टाइम करती हैं रीडिंग? अभी क्योंकि रीडिंग का दिन टाइम, का समय दिन का समय तो सेवा में जाता है, अमृत वेला जाता है योग में। फिर आप किस टाइम करती हैं? रीडिंग टाइम मेरा मोस्टली रात में होता है। दिन में रात में? अगर मैं फ्री हूँ, हाँ जी, तो दिन में अगर फ्री हूँ तो दिन में भी मैं उसको देख लेती हूँ क्या है कैसे, और बहुत ज्यादा अटेंशन पे नहीं कर पाती। लेकिन अटेंशन पे करके किसी भी चीज की रीडिंग में ज्यादातर रात में ही करती हूँ। रात में 9 साढ़े 9 बजे के बाद, 9 साढ़े 9 बजे के बाद अब आधा एक घंटा अपना कुछ रीड करना, मुरली को रीड करना, या फिर अब आजकल तो व्हाट्सएप पर भी बहुत सारी चीज आती है, तो उस वाली चीज को स्टडी करना, देखना, तो वो मैं उस वक्त उसको करती हूँ। हम्म। आपने बताया आपने पहले भक्ति भी की है। आपको सबसे जी ज्यादा प्रिय कौन था भक्ति मार्ग में? कौन से देवता को मानती थी? जी, मेरे फेवरेट थे श्री कृष्ण। श्री क्योंकि कृष्ण। जी, मैं व्रत नहीं रखती थी, लेकिन मैं केवल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ही व्रत रखती थी, तो जी। मेरे फेवरेट वही थे। एंड भक्ति में क्या, बच्चों को जैसे शौक का होता है, मेरे से बड़ी मेरी दीदियाँ थी, तो छोटे बड़ों को तो कॉपी करती ही हैं, तो मैं उनको देख करके ज्यादा कॉपी करती थी कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मुझे भी करना है। तो वो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे, तो थोड़ी हंसी की बात है, हंसी भी आई थी। तो वो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे, तो मैंने कहा अच्छा मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ने में बैठ गई। तो क्या हुआ, उस वक्त लाइट नहीं आ रही थी, चली गई। तो हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, सतबार पाठ करे जो कोई, हाँ,
टूटे दुख जो कोई नहीं, बंद। एक लाइन आती है। हाँ, जी। अब तो काफी समय से स्टडी नहीं किया, रीड नहीं किया, तो मैंने कहा वाओ, ये तो बहुत अच्छा है, अगर मैं 7 बार पढ़ दूंगी तो दुख दूर हो जाएंगे। तो चलो, और दुखों की तो पता नहीं, लेकिन अभी लाइफ नहीं आ रही है, ये भी कोई कम दुख थोड़ी ना है, तो चलो मैं 7 बार चालीसा पढ़ देती हूँ तो लाइफ तो कम से कम आ ही जाएगी। क्योंकि थे छोटी बुद्धि से सोच ही रहे थे, तो मैंने वो उस वक्त दीपक जल रहा था, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ दिया, और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ दिया तो देखा तो लाइफ आई ही नहीं। आपकी तो मनोकामना पूरी हो गई, शिव बाबा मिल गया नहीं आई। जब आपने हनुमान हाँ, लेकिन चालीसा। जी, जी, तो ये एक चीज असली शुरू लाइट से मिल जो एक गई, लॉजिक, असली असली लाइफ मिल लाइट गई। मिल गई। सही बात है। हाँ, तो शुरू से जो थोड़ा एक लॉजिकल ये रहा, इसलिए ज्ञान में जल्दी निश्चय बैठा। जी और पहले जब मम्मी ज्ञान में चलती थी तो वो ज्ञान अमृत लेकर के आती थी, मम्मी जब थी, तो मैं उसमें अनुभव भी पढ़ती थी। तो जी अनुभव पढ़ करके भी इतना अच्छा लगता है कि अच्छा इनके साथ ऐसा, इनके साथ ऐसा, इनके साथ ऐसा। तो इतना अच्छा अच्छा अनुभव सुन करके भी खासकर और ज्यादा लगन बढ़ गई बाबा के प्रति, और ज्यादा निश्चय बाबा से बैठा गया। तो और भक्ति मार्ग में बस बहुत ज्यादा पूजा पाठ तो नहीं करी, क्योंकि 8 क्लास तक तो कोई ज्यादा हम नहीं कर पाते, थोड़े बच्चे होते हैं तभी से शुरुआत होती है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत पूजा पाठ करी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करी है। जी, बहुत अच्छा है। मुझे भी भक्ति मार्ग में कृष्ण से बहुत प्यार था। एक बार मैं दिल्ली गई, और दिल्ली में बिरला मंदिर बना हुआ है, वहाँ कृष्ण का मंदिर है। तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि वो बीच में मूर्ति थी कृष्ण की, तो मेरा मन किया मैं इनको गले से लगा लूं। वो देखा तो वो अच्छा। तो कांच था, कांच था, और मैं टकरा गई, मेरा सिर टकरा गया उसमें। तो मुझे बहुत, जहाँ कृष्ण की मूर्ति मिलती थी ना, ऐसा लगता था मैं इनको अपने गले से लगा लूं, मुझे भी बहुत रहता था। बहुत सुंदर। वर्तमान समय आपका पुरुषार्थ क्या चल रहा है? समय की नाजुकता को देखते हुए वर्तमान समय पुरुषार्थ और आने वाले भाई बहनों के लिए संदेश क्या है? वर्तमान समय और समय को देखते हुए तो जो बाबा कहते हैं बच्चे अब जल्दी करो, समय नहीं बचा, हम सभी, बाबा हमको शिक्षा देते हैं, तो बस यही लगता है कि जितना ज्यादा हो सके अपना बेस्ट दें, जितना ज्यादा, और एक एक सेकंड भी वेस्ट ना हो हमारा, उसके लिए मैं खास ध्यान रखती हूँ साक्षी दृष्टा की। क्योंकि हमारा पुरुषार्थ से ध्यान तभी हटता है जब हम बातों में फंसते हैं। तो जी बातें होती हैं, आती हैं, जाती हैं, लेकिन मेरा खास अटेंशन रहता है कि जो करेगा तो पाएगा। और शिव बाबा ने तो कई बार कहा कि बच्चे मैं तुम्हारी स्थिति देखूंगा, तो मुझे बस ये रहता है कि ठीक है ना, बातें आई हैं चली जाएंगी, क्या इतना टेंशन लेना, ठीक है मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज करना है देखते हैं, संभालेंगे, बट इट्स ओके, है ना, बट इट्स ओके। तो फुल स्टॉप लगाने का जल्दी अभ्यास मैं कोशिश करती हूँ कि बातें जी माइंड पर हावी ना हो, और मैं जल्दी उसको फुल स्टॉप लगाऊं। और मेन चीज यही है, साक्षी दृष्टा हर एक आत्मा के पाठ को समझते हुए चलना, उसके प्रति ज्यादा संकट चला करके मैं अपना पाठ क्यों खराब करूं, इस चीज का मैं खास ध्यान रखती हूँ। मुझे अपने पुरुषार्थ का ध्यान रखना है, और बाकी का बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, और हम तो बच्चे हैं, जैसे बाबा चलाए, तो ये मैं खास पुरुषार्थ में ध्यान रखती बहुत सुंदर। बहुत बहुत थैंक्स आपका। आपने बहुत सुंदर अपना अनुभव हम सभी के समक्ष रखा, कि आपने पढ़ाई करते हुए भी और बाबा को अपना बनाए रखा, और नौकरी भी आपने छोड़ दी आदरणीय बड़ी बहन जी के कहने से, और सेवा के निमित्त आप बनी, और टूंडा में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी मैं हूँ। आपका कवि जी जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ये थैंक यू। इतनी अच्छी सीरीज शुरू करने के लिए। क्योंकि ये भी एक गिफ्ट है, जो अनुभव की गिफ्ट, और जिससे खुद को भी प्रेरणा मिलती है, दूसरों को भी। हमने भी औरों के सुने, बात में भी ऊपर सुनते थे तो बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती थी।
तब लगता था दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, चलता ही रहेगा। और समस्याएं, प्रॉब्लम ठीक है, इस केस के ऊपर ही होके चलना है। तो ये अनुभव से ही वो सीख समझ मिलती है। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी मैं आदरणीय कविता दीदी से कहूंगी कि आदरणीय दीदी कुछ शुभकामनाओं के शब्द बोले। आदरणीय कविता दीदी। ओम शांति। भावना ओम बहन, शांति दीदी जी। भावना बहन, एक प्रश्न रह गया शालू बहन का कि आप सभी के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं। आपका पुरुषार्थ तो साक्षी दृष्टा है, लेकिन ये आधा क्वेश्चन हुआ, आधा रह गया है कि आप सभी के प्रति अपने जो पुरुषार्थ आप कर रहे हैं वो तो आपकी निजी संपत्ति है। आप सुन रही है ना शालू बहन, जी आपका रह गया है जी, लेकिन आप सभी को क्या संदेश, आपकी क्या शुभ भावना है, क्या महसूस करती हैं कि अगर सभी वो पुरुषार्थ, एक ऐसा बात हो जो सभी वो करें, आपके शुभ संकल्प का संदेश, तो आपकी उन्नति, बाबा की सेवाएं, बाबा की प्रत्यक्षता और अच्छे से सहज हो जाए। ये क्वेश्चन शायद मैं ऐसा समझ रही हूँ कि छूट गया है आपसे, तो इस पे भी आप अपने कुछ शब्द बताइए। जी दीदी, वर्तमान समय में अन्य एक्चुअली सबसे बड़ी चीज है संगठन। और मेरे अंदर या मेरे भाव ये है कि आपस में जैसे एक बगीचा होता है और उसका अगर हर एक फूल आपस में अगर यूनाइटेड है, अगर मिला हुआ है, तो वो अपने आप में एक अलग शो करता है, उसकी एक पावर बढ़ जाती है। तो मेरा ये है कि हम सभी बाबा के बगीचे के फूल हैं और हम सभी का केवल एक ही लक्ष्य हो। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने चाल चलन चेहरे से हम सभी को बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो और दूसरा, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना सभी को रखनी है, क्योंकि संकट होते हैं लेकिन बच के निकलना हमारा काम होता है। तो बातें चीजें चलती रहती हैं, लेकिन उसके चक्कर में अगर सभी ने अगर अपना पुरुषार्थ खराब किया, संकट को देखा, तो आगे का पाठ वो दूसरा हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। तो यही है कि हम आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार, इसमें सहयोग से चलते हुए बाबा का नाम वाला और जो बाबा का संदेश है वो जल्दी जल्दी सभी को दें, और जिससे ये बाबा का जो कार्य है वो पूर्ण हो जाए। ओम शांति। बहुत सुंदर। ये सिर्फ हमारा आगरा क्षेत्र ही नहीं चाहता या हमारा व्यक्तिगत पुरुषार्थ ही नहीं चाहता शुभ भावना, शुभकामना और संगठित होकर रहना, बल्कि सारे विश्व को, लौकिक अलौकिक हर स्थान को इन दोनों बातों की बहुत आवश्यकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हमारी शालू बहन का अनुभव। हमने आदरणीय बहन जी के सानिध्य को पाते हुए शालू बहन के बचपन को देखा है और शालू बहन जी ने आदरणीय बहन जी के मार्गदर्शन में अपने जीवन को निश्चित भरपूर बनाया, रूहानियत से महकाया। और बहन जी जब जहाँ आवश्यकता पड़ती थी, ये लौकिक में रहती थी, बंधन में थी, लेकिन बहन जी इनकी सेवाओं का, इनकी योग्यताओं का सदुपयोग किया करती थी। और मैंने देखा कि बहन जी की जिस पर दृष्टि पड़ी और जिसने बहन जी की दिल की दुआएं ली, वह आत्माएं बड़ी सहज रीति से अपने इस अलौकिक मार्ग में उन्नति करती जा रही हैं, ऐसा मैं अनुभव करती हूँ। और शालू बहन ने बहुत अच्छी बात एक कही कि जब अनुभव हम करने बैठते हैं, व्यक्तिगत अनुभव करते हैं, तो बहुत आनंद, अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और हमारी भावना बहन ने तो हमारे आगरा क्षेत्र की सभी बहनों के अनुभवों की एक बहुत बड़ी पूंजी अपने अंदर इकट्ठी की है और हम सब के लिए एक स्रोत बनी है अनुभवों का। तो निश्चित ही अनुभव हो रहा है कि बहन जी जो भावना बहन को सद्भावना, शुभ भावना कहती थी, उनका जैसे ये अनुभव गाथा रखकर एक शुभ संकल्पों का, शुभ भावना का, सद्भावना का पुंज बनती जा रही है। और जब जिसका नंबर आता है
अनुभव गाथा का, वो बहन अनुभवों के 2-3 दिन तक उन अनुभवों में खोई रहती हैं कि कहाँ से शुरू करूं और कहाँ एंड करूं। और जब वो सुनाते हैं तो तब तक उनकी स्थिति इतनी अच्छी बन जाती है, जो बाबा मुरलियों में कहते हैं, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। लक्ष्मी बहन भी बड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, तो उन्होंने भी अनुभव किया होगा कि जब किसी भी बहन का नंबर आता है तो वो 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन तक बाद, अर्थात 7 दिन तक उनकी ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे बिल्कुल न्यू फ्रेश। बातें अनेक है, बाप एक है, समस्याएं कांटे अनेक है, लेकिन कांटों में खिले हुए हम आगरा क्षेत्र के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब बन जाते हैं इस अनुभव की गाथा के प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर। तो आदरणीय बहन जी को, ड्रामा की इस शुभ घड़ी को और आप सब अनुभवी बाबा की अनमोल रत्नों को दिल से बार बार यही निकलता है कि बहुत बहुत बाबा का और हमारी इस आगरा क्षेत्र की रूहानी बगिया का सर्वश्रेष्ठ माली आदरणीय बहन जी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है कि एक एक आत्मा को कैसे बाबा ने और कैसे परम श्रद्धेय आदरणीय बहन जी ने अपने संकल्पों की शक्ति से संजोया है, संवारा है। और आज भी बाबा और आदरणीय बहन जी हम सब की इस विशेषताओं को, रूहानी रंगत को देखकर निश्चित आह्लादित और खुश होते हैं। हम यही ध्यान रखें कि कभी भी पर चिंतन पर मत की या सुनी सुनाई बातों का खटास अपने पुरुषार्थ में ना आने दें। तो सचमुच बाबा छोटे छोटे बच्चों से भी बहुत बड़े महान प्रत्यक्षता के कार्य करा लेते हैं, ये बाबा का कमाल है। तो मैं शालू बहन को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, मुबारक देना चाहूंगी कि जैसे बाबा ने और बहन जी ने आप पे फेथ रखा है और आपने हर घड़ी हाजी का पार्ट बजाया है, शेष समय अलौकिक जीवन में आप ऐसा ही पुरुषार्थ करते चलेंगे तो निश्चित ही हमारा आगरा क्षेत्र अनुभवों की खान बनकर, सच्चे आज्ञाकारी बहनों की रूहानी सेना की फौज बनकर आगे आगे अब बाबा की प्रत्यक्षता में नंबर 1 आए, ऐसी मेरी आपसे शुभकामना है, शुभ भावना है, शुभ आशा है। बहुत बहुत पुनः मुबारक। सभी जूम मीटिंग में जुड़ी हुई बहनों का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है कि आप सब जुड़ते हो तो बोलने वाले का और हमारी भावना बहन का उमंग उत्साह ये शुभ कार्य को करने के लिए बहुत बढ़ता है। तो मैं जो बहनें नहीं जुड़ती हैं किन्हीं भी कारण से, उनसे निवेदन करूंगी कि वे अवश्य जुड़े। हमें इस 28 सितंबर तक जूम मीटिंग की संख्या 100 तक ले आनी चाहिए। हमारी जूम मीटिंग की संख्या प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है, ये हमारी इच्छा शक्ति को कम प्रकट करता है। सभी अपनी वीडियो भी खोलें तो ये हमारे चांद से मुखड़े जो बाबा ने अलौकिकता की रूहानियत से चमकाए हैं, वो भी हम एक दूसरे को अपनी वीडियो ऑन करके ताकत भरते हैं, खुशी देते हैं और रूहानी नैन मुलाकात करते हैं। तो मेरा ये सभी जूम मीटिंग में जुड़ने वाली बहनों से विनम्र अनुरोध है और सभी सेवा केंद्र प्रभारी और अन्य सभी साथी समर्पित बहनों से निवेदन है कि ये आगरा क्षेत्र की अनुभव गाथा हम सबके लिए है। जैसे हम अपना अनुभव सुनाते हैं तो हमें आनंद आता है, ऐसे सभी का अनुभव सुनते हैं तो हम बहुत बहुत आनंदित हो उठते हैं। तो ये समय 4:30 से 5:15 का हम अवश्य निकालें, ये मेरा सभी आगरा क्षेत्र की बहनों से विनम्र अनुरोध है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आह्वान भी किया सभी का, सभी इस जूम के द्वारा जुड़े, इससे सभी को उमंग उत्साह बढ़ता है सभी का, क्योंकि सबको लगता है कि हमारे सामने सभी बैठे हुए हैं, सभी मेरा अनुभव सुन रहे हैं, तो सभी को प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए सभी से अनुरोध विशेष दीदी ने किया है कि सभी अपनी वीडियो ऑन करके बैठे। शांति। पहले अब बाबा को याद करते 2 मिनट, उसके बाद हम ये सब बंद करते।
ओम शांति। ओम शांति। ओम